Hello students, good morning. Welcome to your class. Today's class for class 8th subject science. पिछली क्लास में हम चैप्टर नंबर जो 2 है कंप्लीट कर चुके हैं और उसका पीडीएफ आपको मिल चुका है। सो प्लीज़ का होमवर्क अपना कंप्लीट कीजिए, ठीक है। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 है, नेम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक। ओके, तो देखते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। यू नो दैट फाइबर्स जो होते हैं हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर मीन्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे नेचुरल फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, बाय प्लांट एंड बाय एनिमल। ओके, और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सिंथेटिक्स मीन्स होता है मैन मेड, यानी कि इंसानों के द्वारा या ह्यूमन बीइंग के द्वारा बने हुए जो फाइबर्स हैं सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं लेबोरेटरीज में या फिर फैक्ट्रीज कंपनी वगैरह उनमें बनाए जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर। देखो, द क्लॉथ विच वी वियर मेड ऑफ द फैब्रिक फाइबर आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, यानी कुछ फाइबर नेचुरल होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। इसे देखो टेबल नंबर 3.1 है, इसके नीचे देखो, व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स आर आर्टिफिशियल, यू रीड इन योर प्रीवियस क्लास, यानी आप पिछली क्लास 7th क्लास में पढ़ चुके हो कि नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं। कॉटन है, वूल है, सिल्क होता है, ठीक है। और ये हमें ऑब्टेन होते हैं किससे? प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। और सिंथेटिक फाइबर क्या क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिएस्टर है, रेयन है, नायलॉन है, ये सभी क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना कि व्हाट आर फाइबर्स। तो देखो, ट्राई द रिकॉल। फर्स्ट सबसे पहले हमें ये समझना फाइबर होते क्या है। देखो, यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ फाउंड इन द नेकलेस ऑफ द बीड्स जॉइन, जैसे हम नेकलेस पहनते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि उसमें जो बीड्स होते हैं यानी कि दाने होते हैं, मूंगे होते हैं, उनके एक पैटर्न बना होता है, वन बाय वन, यानी चैनिंग सिस्टम होता है। तो इसी प्रकार फाइबर्स में भी क्या होता है हम एक चैनिंग सिस्टम बनाते हैं जिससे फाइबर बनता है। नीचे देखो, ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो चेन और स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर, यानी छोटी छोटी यूनिट्स को क्या है जॉइन किया जाता है एक साथ, ठीक है। ईच स्मॉल यूनिट्स इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, सभी क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। और मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फ्रंट ए लार्ज सिंगल एंड यूनिट कॉल्ड इज पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर देखो, पॉलीमर में देखो मर मीन्स होता है आपका यूनिट, क्या होता है? यूनिट। और पॉलीमर क्या होता है? अनेक या बहुत, ठीक है, यानी बहुत सारी यूनिट्स को हम जब सेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पॉलीमर मिलता है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, देखो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स का काफी टाइप्स के होते हैं, तो जिनमें जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, देखो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं रेयन, ठीक है। तो रेयन क्या होता है? देखो पिछली क्लास में आप क्लास 7th में सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, है ना। सिल्क बम दोबारा होता है, और सबसे पहले जो सिल्क का काम है चाइना से स्टार्ट किया गया था। वाज कीप्ट एज ए क्लोजली guarded secret of the long time. A fabric obtained from the silk fiber was very costly, but its beautiful texture, ठीक है, फैसिनेटेड एवरीबडी, यानी कि सिल्क जो होता है ये बहुत अच्छा होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है, इसका टेक्सचर अच्छा होता है, इसलिए सबको क्या है अपने और आकर्षित करता है। अटेम्प्ट वर्क मेड ऑफ द मेक सिल्क आर्टिफिशियली, क्या हम आर्टिफिशियली सिल्क बना सकते हैं? बस सोचो, यानी कि हमारा जो सिल्क होता है, जो सिल्क वॉर्म से बनता है वो तो नेचुरल होता है, बट हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बना सकते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? रेयन। रेयन इज द आर्टिफिशियली सिल्क। देखो, टुवर्ड्स इन द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुली ऑब्टेन ए फाइबर हैविंग द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द सिल्क, यानी 19th century के एंड में जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो इस मतलब अपने कामयाब हुए थे। उन्होंने मतलब जो हमारा नेचुरल सिल्क है उस जैसा ये कि सिंथेटिक सिल्क को बनाया, ठीक है। तो रेयन हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल सिल्क या सिंथेटिक सिल्क। आल्सो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, ठीक है। वुड पल्प है या मैन मेड फाइबर है, इट इज चीपर देन सिल्क, यानी सिल्क से क्या होता है? सस्ता होता है। भाई कोई भी चीज़ है जो कॉपी होती है, कॉपी क्या होती है? हमेशा सस्ती होती है। ओरिजिनल चीज़ तो ओरिजिनल होती है, जैसे है ना चाइनीज आइटम जो है कॉपीज आते हैं,
सिल्क आर द कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, आई कैन आल्सो बी टाइड इन द वैरायटी ऑफ द कलर्स। फिर हम क्या करते हैं, उससे ऑप्टेन जो फाइबर होता है सिंथेटिक, उसको अलग अलग कलर की वैरायटीज में क्या करते हैं, उसको कलर करते हैं और उसके बाद में हम उसको कॉटन के साथ मिला के, ठीक है, और क्या बना देते हैं, कारपेट्स वगैरह बनाते हैं। चलो नेक्स्ट जो है अपना, ठीक है, वो है नायलॉन। ठीक है, नायलॉन कैसा होता है, देखो नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, यानी नायलॉन भी जो है सिंथेटिक होता है। और 1931 में इट वाज मेड विदाउट द यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। ठीक है, यानी किसी भी विदाउट रॉ मटेरियल के कच्चे माल का यूज किए, यानी इसमें कोई नेचुरल जो फाइबर्स है उनका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, फ्रॉम प्लांट एनिमल वाले। और इट वाज प्रिपेयर्ड किससे, कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोयला, एयर और वाटर से। ठीक है, तो ये पहला फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक था क्या, नायलॉन। ठीक है, नायलॉन जो है पहला पूरा क्या है, सिंथेटिक था। अब जैसे हमने पहले बात की थी रेयन की, तो रेयन तो क्या है, कुछ नेचुरल फाइबर में मिक्सिंग करके, है ना, मतलब एक तरह से रिएक्शन करा के और एक नया फाइबर बनता है। बट ये प्रॉपर क्या था, सिंथेटिक था, इसमें हमने नेचुरल का यूज नहीं किया। नायलॉन फाइबर बाय द स्ट्रॉन्ग, अब देखो प्रॉपर्टी पढ़ो, क्या क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, एंड लाइट इट वाज लस्टर, लस्टर मतलब चमकदार होता है, एंड इजी टू वॉश, अच्छे से वॉश कर सकते हैं जी। सो इट बिकम्स वेरी पॉपुलर टू मेकिंग क्लॉथ्स, यानी कपड़े में हम बनाने में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। वी आर मैनी आर्टिकल्स मेड ऑफ द नायलॉन सच एज, देखो सॉक्स है ना, जो हमारे पहनते हैं हम, सॉक्स है, रोप्स यानी रस्सियाँ हैं, है ना, टेंट्स है, टूथब्रश है, एंड कार सीट बेल्ट होते हैं वो है, स्लीपिंग बैग्स है, कर्टन्स है, ये सभी चीज़ें जो होती है नायलॉन की बनी होती है। ठीक है, नायलॉन जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नायलॉन इज आल्सो यूज फॉर द मेकिंग, पर ना पैराशूट्स वगैरह बनते हैं ना, उनमें भी नायलॉन का यूज होता है। और रोप्स फॉर द रॉक क्लाइंबिंग, है ना, माउंटेनर जो होते हैं, मतलब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो उनके लिए जो रस्सियाँ होती है वो भी इसकी बनती है। अब देखो रस्सियाँ तो हमारे नेचुरल फाइबर की बनती है, लेकिन नेचुरल फाइबर की जो बनी हुई रस्सियाँ होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि नायलॉन की होती है। सो नायलॉन क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम उसका यूज लेते हैं। आगे देखो, नायलॉन थ्रेड्स इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द स्टील वायर, यानी स्टील वायर, स्टील जो हमारे घरों में हम यूज करते हैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्या, नायलॉन का वायर। ठीक है, अब देखते हैं हमने दो पढ़ लिए, एक तो रेयन और एक नायलॉन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा है वो है पॉलीएस्टर। तो देखो पॉलीएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, फैब्रिक मैन मेड होता है ये भी, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वो है ये ब्रिंकल्ड इजिली, है ना, नॉट ब्रिंकल्ड इजिली, यानी ये ब्रिंकल नहीं होता इजिली। ब्रिंकल मतलब सलवटें नहीं पड़ती इस पे, किस पे, पॉलीएस्टर पे। अब देखो पॉलीएस्टर, जो पॉलीएस्टर का मतलब क्या है, पॉलीएस्टर का मतलब है एस्टर, यानी एस्टर की बहुत सारी यूनिट्स, किसकी, एस्टर की, पॉली मतलब बहुत, तो एस्टर की बहुत सारी यूनिट्स जो होती है उनको मिला के क्या बनाता है, पॉलीएस्टर बनते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखो, यू मस्ट हैव द सीन पीपल वेयरिंग पॉलीएस्टर शर्ट एंड द ड्रेसेज, यानी हम ये कपड़े पहनते हैं, जैसे टेरिलिन है, तो टेरिलिन क्या है, एक पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर तो एक ग्रुप का नाम है, उसमें अंदर होता है टेरिलिन, तो टेरिलिन क्या है, एक पॉलिएस्टर का नाम है। अब देखो जो पॉलीएस्टर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारे जो नेचुरल फाइबर होते हैं ना, नेचुरल, उनके साथ में मिक्स होकर, यानी प्लस होकर और कुछ एक नए फाइबर को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे टेरिलिन एक पॉलिएस्टर है, लेकिन टेरिलिन जो है कॉटन के साथ मिलकर क्या बनाता है, टेरिकॉट बनाता है ना, टेरिकॉट के कपड़े हम पहनते हैं। ठीक है, और यूज भी करते हैं। तो टेरिकॉट कैसे बनता है ना, टेरिलिन किसके साथ मिक्स होता है, कॉटन के साथ में। और जैसे मान लीजिए वूल है ना, वूल नेचुरल फाइबर है, तो टेरिलिन वूल के साथ में मिक्स होकर क्या बनाता है, टेरी वूल बनाता है। तो यानी कि ये जो होते हैं मिक्सिंग का काम करते हैं एक तरह से, कौन, पॉलीएस्टर। ओके, अब देखो आगे है PET इज ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ द पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर की सबसे ज़्यादा जो फॉर्म होती है वो होती है PET। इट यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, है ना, और बर्तन वगैरह, फिल्म, यानी कि जो क्या बोलते हैं, स्ट्रिप होती है ना, जैसे कैसेट्स होती है उनकी स्ट्रिप जो बनती है फिल्म को बनाने में, वायर है, मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं हम, ये मैंने बता दिया आपको, जो नीचे देखा रखा है आपको कि भाई पॉलिएस्टर क्या होता है, एस्टर के पॉलीमरेशन से क्या है, पॉलिएस्टर बनता है। जैसे पॉलीथीन है जो हम यूज करते हैं, पॉलीथीन बैग्स वगैरह, ये किससे बनती है, पॉलीथीन जो बैग्स बनती है, पॉलीथीन, देखो पॉली प्लस एथीन, PTHNE, एथीन और पॉली, यानी पॉली प्लस एथीन, यानी बहुत सारी एथीन जो होती है उनको एक साथ जोड़ के क्या बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं, और उससे हमें वो पॉलीथीन प्लास्टिक मिलता है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट देखो नीचे वी वियर स्वेटर्स एंड द यूज शॉल, हम जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं, शॉल पहनते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट्स पहनते हैं, है ना, ब्लैंकेट्स हम यूज करते हैं। तो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली मेड ऑफ द नेचुरल वूल, है ना, ये तो नेचुरल वूल के बने होते हैं। और एक्रिलिक, हम बात कर रहे हैं एक्रिलिक की, पॉलिस्टर हो गया खत्म, ये सोचो एक्रिलिक क्या होता है। देखो जो हम वूल के प्रोडक्ट बनाते हैं ना नेचुरल में, तो एक्रिलिक क्या होता है, वूल जैसा होता है एक तरह से, ठीक है। जैसे देखो आजकल क्या है कि हम जो नेचुरल वूल है ना, मतलब कोई नेचुरल प्रोडक्ट हम खरीदना नहीं चाहते, है ना, आजकल हम क्या मिक्सिंग वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं, ताकि वो क्या होते हैं एक तरह से लुकिंग वाइज अच्छे होते हैं, है ना। और इसलिए तो देखो एक्रिलिक क्या है, द वूल ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल फाइबर व्हिच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, है ना, यानी कि हमारा जो नेचुरल वूल होता है वो तो महंगा होता है, इसलिए हम उसको खरीदते नहीं है ज़्यादातर। और वेयर एज क्लॉथ मेड ऑफ द एक्रिलिक, इसलिए क्लॉथ जो है एक्रिलिक के बनाए जाते हैं। और दे आर अवेलेबल इन द वैरायटी ऑफ कलर्स, ये अलग अलग कलर की वैरायटी में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट मोर ड्यूरेबल अफोर्डेबल विच मेक्स टू मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। एंड सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ड्यूरेबल होते हैं, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, और अफोर्डेबल होते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, हम उनको अफोर्ड कर सकते हैं। जबकि नेचुरल फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इतने चलते भी नहीं हैं, ठीक है। आगे देखो, यू हैव already performed an activity of the burning natural synthetic fiber class, ठीक है, 7th। What did you observe when you the synthetic fiber you find the behavior of the different that is the natural fiber, यानी सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं नेचुरल फाइबर से अलग व्यवहार करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर को क्या है अगर हम जलाएंगे तो वो बर्न हो जाता है इजीली, यानी कि हमें उसे आग से बचा के रखना पड़ता है। तो यू मस्ट हैव नोटिस द सिंथेटिक फाइबर मेल्ट हीटिंग, यानी सिंथेटिक फाइबर जो है हीट मिलते ही मेल्ट होने लगते हैं। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, तो सिंथेटिक फाइबर का ये डिसएडवांटेज होता है बस, बाकी तो बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, ओके, ठीक है। द पर्सन वेयरिंग एंड शुड बी देयरफॉर सिंथेटिक फाइबर क्लॉथ वर्किंग इन द किचन ऑफ द लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ चुके हैं सिंथेटिक फाइबर। और नीचे देखो आपको कुछ दे रखा है कि ऑल सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड इन द नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग मटेरियल ऑफ द ओरिजिन, या फिर हम बोलते हैं उसको पेट्रोकेमिकल, यानी जितने भी सिंथेटिक फाइबर जो है बनते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। पेट्रोकेमिकल एक क्या होता है, केमिकल का समूह होता है एक तरह से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना। चलो आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सो जितना आपको ये पढ़ाया है चैप्टर अच्छे से रीड करना है इसको, ओके, और इसके जो कुछ हार्ड वर्ड्स है उन पर भी फोकस करना है। सो थैंक यू सो वॉचिंग।